हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमको सिद्ध करके दिखाना है कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करने के लिए करना है क्या कि हमको उल्टा मान लेनी है। कैसे मानेंगे उल्टा, आइए देखते हैं। हम यहां पर लिख सकते हैं, माना रूट 5 एक, ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको परिमेय मान लेनी है, ठीक है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ओके, अब देखो, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जो भी होता है उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी p बटे q के रूप में लिख सकता हूं। तो मैंने इसको p बटे q के रूप में लिखा, और यहां पर p और q के बारे में एक लाइन लिखनी है, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है, आइए देखते हैं। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या के युग्म में अगर कोई भी उभयनिष्ठ ना हो, एक को छोड़ करके कोई भी चीज उभयनिष्ठ ना हो, तो वो सहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 7/11, इसमें कोई एक टेबल से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब यहां पर इसका अगर गुणनखंड करेंगे, खंडी करेंगे, तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो दोनों में मिल जाए, ठीक है, एक को छोड़ करके नहीं मिलेगा। ओके, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कोई एक टेबल से भाग नहीं लग रहा है इसमें, देखिए कोई भी एक टेबल से एक को छोड़ करके किसी और टेबल से भाग नहीं लगेगा, तो ये दोनों कौन सी संख्या होंगे? सह अभाज्य संख्या होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 4 ले लिया मैंने, और यहां पर ले लेते हैं 19, ठीक है। ये दोनों सह अभाज्य संख्या है क्योंकि ये दोनों संख्या किसी एक टेबल में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए सहअभाज्य संख्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम लिख देंगे यहां पर इस प्रकार से, मैंने वर्ग कर दिया। वर्ग का माने क्या? स्क्वायर कर दिया, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब जो चीज मैंने किया ना उसको यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। मैंने दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखा, ठीक है। इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर रूट 5 के ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब यह हुआ कि रूट 5 दो बार है, ठीक है। और जब रूट 5 दो बार होगा तो दो में से एक निकलता है, क्लियर। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 5 बाहर हो गया। ओके, ये स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी है, ठीक है, दोनों पर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर दोनों पर अलग से मैं स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। मैंने दोनों पर अलग से स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब यहां पर क्रॉस गुना, नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं। ओके, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बराबर, ऐसे गुना करेंगे तो 5q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये 5 जो है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाज्य कर रहा है, यानी भाग दे रहा है। ये गुना में है, इस तरफ जब आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक लाइन, चलिए देखते हैं। यहां 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। ओके, अब ये क्या लिखा मैंने, आइए देखते हैं। देखो, अगर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 25, ठीक है, और 25 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये संख्या को 5 विभाज्य कर रहा है, ठीक है। यहां पर ये स्क्वायर, ये जो दिख रहे हैं 5 स्क्वायर, इसको 5 विभाज्य कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर 5 इस 25 को भी विभाज्य करेगा, ठीक है। इसी का उल्टा चलिए, ये 5 इसको विभाज्य कर रहा है, भाग दे रहा है, ठीक है, और पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो ठीक इसी प्रकार अगर इसका स्क्वायर कर दे तो ये इसको भी विभाज्य करेगा, ठीक है।
इसका स्क्वायर अगर हटा दे तो भी आपको भाग लगेगा इसमें। वही हाल है यहां पर 5 पी स्क्वायर को विभाज्य कर रहा है, अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो भी इसमें भाग लगेगा। ओके, क्लियर है? यही चीज मैंने यहां पर लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? पुनः माना कि P बराबर 5m। ये कहां से माना? तो आप यहां से थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो कि P बराबर 5m, 5 इस Q की जगह पर मैंने m लिखा, ठीक है। और m के बारे में लिख दीजिए, जहां m क्या है, जहां m एक पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक लिख दीजिए। ओके, धन पूर्णांक है। क्लियर है? मैंने क्या लिखा? m एक धन पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ओके, चलिए वर्ग करते हैं। तो हम लिख देंगे यहां पर p स्क्वायर बराबर में 5m उसका स्क्वायर, ठीक है। अब कारण दे दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए वर्ग किया। ओके, तो यहां पर पी स्क्वायर होंगे बराबर में ये 5 का स्क्वायर मतलब कितना? 25, और m का स्क्वायर मतलब कितना? m स्क्वायर, ठीक है। यहां इंप्लाइज लगा दीजिए, मैंने इंप्लाइज लगा दिया। अब यहां पर थोड़ा गौर करेंगे, पी स्क्वायर बराबर हमको यहां पर दिया हुआ था। देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ था, यहां पर आप देख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर में 5 क्यों है, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहां पर तो पी स्क्वायर की जगह पर ये 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो मैं पी स्क्वायर की जगह पर 5 क्यू स्क्वायर लिख लेता हूं। ओके, बराबर में 25 एम स्क्वायर लिखा। अब देखो यहां पर क्यू स्क्वायर बराबर में 25 एम स्क्वायर, ये 5 गुना में है, इस तरह भाग में आएंगे, ठीक है। भाग में मैंने लिख दिया। अब देखो यहां पर क्यू स्क्वायर बराबर में 5 से 5 कटेगा, 5 कहीं 5, 5 25, 5 एम स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। अब यहां पर देखो ध्यान से, 5 जो है क्यू स्क्वायर को भाग दे रहा है, ठीक है, यानी विभाज्य कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहां 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 पी को भी, पी नहीं क्यू को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर 5 जो है, ये 5 पी, वहां पर पी को विभाजित किया और यहां पर क्यू को विभाजित किया। 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित किया। लेकिन मैंने एक जगह माना था क्या चीज, देखिए यहां पर मैंने माना था कि 5 जो है ये P और Q जो है सहभाज्य संख्या है, इसको कोई और संख्या भाग नहीं दे रहा है, सिर्फ एक को छोड़ करके, ठीक है। इसमें कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन यहां पर मैंने सिद्ध करके दिखा दिया कि 5 यहां पर P को विभाज्य कर रहा है और 5 यहां पर Q को विभाज्य कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ कि 5 P तथा Q दोनों को विभाज्य कर रहा है। इस प्रकार 5 P तथा Q दोनों को विभाज्य करता है। ओके, दोनों को विभाज्य करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर 5 P तथा Q दोनों को विभाज्य करता है, तो जो मैंने माना था उल्टा, वो हमारी मान्यता गलत हो गई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 को जो मैंने माना था कि परिमेय संख्या, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है।